धमाका क्लासेस के सभी बच्चों को जोहार। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल सेट में कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो अत्यंत ही यूनिक एवं महत्वपूर्ण है। यदि मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग मॉडल सेट के प्रश्नों को एक अत्यंत ही छोटे एवं सुंदर गानों से आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पूरब दिगे सूरज उगल, पूरब दिगे सूरज उगल, फूटल की नगराग रे, जेनी मर्द सभे जगह जगह माटी भारे। देखिए गाना बहुत छोटा है लेकिन बहुत यूनिक बात कर रहा है। झारखंड के लोग को जगा रहा है क्योंकि झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग जागे हुए नहीं है, यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। इसलिए कवि ने बहुत ही सोच समझ के इस गाने को लिखा है। गाना तो बहुत यूनिक छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत तथ्य भरा हुआ है। कह रहा है, पूरब दिगे सूरज उगल, फूटल की नगराग रे, जैनी मर्द सभे जगह जगह माटी भार। कर रहा है कि पूरब दिश से जब सूरज का किरण उगता है तो उसका सूरज उगता है तो उसका किरण चारों तरफ बिखर जाता है, और झारखंड के जितने भी जैनी मर्द माने स्त्री पुरुष है सबको जगा रहा है। जाग के कह रहा है, जागा माटी भारे। हम लोग इस धरती के माटी के भाई हैं, सब एक जैसे भाई हैं, सभी को जगा रहे हैं। फिर आगे लाइन में कहता है, पूरब दिगे सूरज उगल, फूटल की नगराग रे, झारखंड मानू जगह बोरा आगू भारे। कह रहा है झारखंड मानू जगह, झारखंड के मैंने सब जागो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। झारखंड मानू जगह बढ़ाया गु भारे। तो देखिए कवि का मनोभाव कैसा है, कवि यहाँ के प्रति कितना सजग है, इसको दिखाया है। अब इस कविता में पूछा गया है प्रश्न ये है कि ये गीत टा अजगर नाटक के तीसरे अंक के कौन दृश्य से है। ये जो गीत लिखा गया है कवि विश्वनाथ दसवंधी जी बेचारा लिखे हैं, इसमें पूछ रहा है कि गीत टा अजगर नाटक के तीसरे अंक के कौन दृश्य में है। ये गीत जो है अजगर नाटक से है और तीसरे अंक के कौन दृश्य में है। दिया हुआ है ऑप्शन छठा दृश्य, फिर दिया है तीसरा दृश्य, फिर कर रहा है पांचवा दृश्य और घ में कर रहा है पहले दृश्य में। तो हम लोग जानते हैं, जो लड़का पढ़े हैं ठीक से उसको मालूम होगा कि ये गीत जो है पांचवें दृश्य में दिखाया गया है। यानी ऑप्शन नंबर गो जो है वो बिल्कुल सही है, पांचवें दृश्य में ये गीत उल्लेख है। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में कर रहा है, पहले पत्थर जैन के हीरा सोना के कोने फेंको हल। कर रहा है पहले के ज़माना में पत्थर समझ के हीरा और सोना को कौन फेंक रहा था। ऑप्शन 4 को दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आदिवासी लोग। कह रहा है कि आदिवासी लोग पत्थर को सोना समझ के फेंक देता था पहले। फिर कह रहा है झारखंड वासी, झारखंड में जितने भी लोग थे, झारखंड वासी मैंने झारखंड में रहने वाले बासिंदा करने वाले सभी लोग पत्थर को पहले सोना और हीरा नहीं समझ के पत्थर समझ के फेंक देते थे सोना हीरा को। फिर कह रहा है बाहरी लोग, फिर कह रहा है अंग्रेजी लोग। तो हम लोग जानते हैं कि हीरा और सोना को पत्थर जान के कौन फेंकता था, तो झारखंड वासी। कौन फेंकता था? झारखंड वासी, झारखंड में रहने वाले सभी व्यक्ति। यानी ऑप्शन नंबर ख जो है वो बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पर। क्वेश्चन छोटा छोटा है लेकिन बहुत यूनिक है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अमल करने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि मेरे वीडियो को देखे हैं तो क्वेश्चन सब बिल्कुल आपको आसान लगेगा, एक बार केवल ध्यान से पढ़ लेना है। कह रहा है, धर्म ककरा कहल जा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि धर्म ककरा कहल जा है। दिया है ऑप्शन में को क्या ऑप्शन में भगवान के माने के। कह रहा है भगवान के मानो को धर्म कहा गया है। फिर खो में कह रहा है अपन कर्तव्य पालन करेगा। फिर कह रहा है कि अपना जो कर्तव्य पालन करता है उसी को धर्म कहा गया है। फिर कहता है उचित अनुचित के फर्क करके आर ओकरा पालन करके। फिर तीसरा ऑप्शन में कह रहा है क्या चीज़ उचित है क्या अनुचित है, इसमें विभेद करके फर्क करके डिवाइड करके उसका पालन करना, उचित और अनुचित का पालन करना, यही धर्म कहलाता है। फिर कह रहा है घों में सभी सही। तो हम लोग देखते हैं कि तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही कर रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा, घो नंबर ऑप्शन जो है सभी सही वही वाला ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथा में कह रहा है, ई जगतें मैंने इस संसार में, ई जगतें ककर भेव मान से बूझे नहीं पा रहा है। कह रहा इस संसार में किसका भेव मतलब भेद को आदमी रहीस को समझ नहीं सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो। पहला ऑप्शन है देवता, फिर खड़ा है भगवान,
फिर कह रहा है प्राकृतिक, और घ में कह रहा है नेता सबके। तो आदमी किसका भेद को समझ नहीं सकता है? हम लोग जानते हैं कि प्रकृति के, प्रकृति मतलब इस भगवान के जो बना हुआ चीज़ है, कब वर्षा, कब जाड़ा, कब क्या हो जाएगा, कब तूफान आ जाता है, ये प्रकृति सबकी घटना है। तो प्रकृति की लीला को मनुष्य समझ नहीं सकता है। न देवता की लीला है, न भगवानक, न नेता सबके। ये प्रकृति के मानुष किसको नहीं समझ सकता है? ककर भेव माने प्रकृति के भेव को आदमी समझ नहीं सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन में। कहता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। जवा फूल कैसन रंगक हवो है? जवा फूल जो होता है, आदिवासी क्या बोलते हैं, झारखंड के वासी लोग जवा का बहुत लोकप्रिय होता है। जवा को यहाँ क्षेत्रीय भाषा में मेला भी मनाया जाता है। जवा में बहुत महत्व रखता है जवा पर्व। तो कह रहा है जवा फूल कैसन रंगक हवो है? तो जवा फूल लड़कियों का है, कुमारी लड़कियों सब इसको मनाता है। तो बोलता है उसका जवा जो उठाता है उसका रंग कैसा होता है? कह रहा है हरा रंग। कहता है जवा जो उठता है उसका हरा रंग होता है। फिर कहता है पीयर रंग, फिर कहता है चरक रंग, और फिर कहता है गोला रंग। तो हम लोग जानते हैं कि जवा कहीं कहीं हरा भी को लोग करता है, लेकिन मुख्यतः पीयर रंग। जवा का रंग कैसा होता है? ख नंबर ऑप्शन जो है ये सही है। क्या है? पीयर रंग। क्षेत्र क्षेत्र के आधार पर कहीं कहीं हरा रंग को भी माना जाता है, लेकिन हम लोग जानते हैं पीयर रंग जवा का रंग होता है। पीयर मतलब होता है पीला, पीयर मीन्स पीला। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। ये व्याकरण संबंधित है, क्योंकि व्याकरण को हम साथ ही लेते जा रहे हैं। जहाँ जैसा जरूरत होता है वैसा उसको हम डील भी कर देते हैं। कह रहा है भेवस करंग माने की है वो है? कह रहा है भेवस करने का मतलब क्या होता है? बोला का पहला ऑप्शन में कह रहा है ढरनच करक, बोलता है कि ढरनच करक भेवस करना माने होता है। फिर कहता है नाटक करक, फिर कहता है नटखट करक, और घ में कहता है सभे सही। तो भेवस करना माने सही होता है, नाटक करना भी होता है, ढरनच करना भी होता है, इसलिए क्या होगा? नटखट करना भी होता है। जब किसी आदमी को बोलते हैं तो बहुत तरह का नटखट करता है। किसी को हम कहीं ले जाने के लिए बुलाते हैं तो नहीं जाने के बहुत तरह का नटखट बहानाबाजी करता है, उसी को भेवस कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो है सभे सही, वही वाला सही, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं एक अच्छा क्वेश्चन है 7वां में। कह रहा है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब जो है क्या कहता है? नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बैर रखना ना दुश्मनी रखना। मजहब कभी ऐसा सलाह नहीं देता है। कहता है ई ककर कहल हक। ये बात जो कहा गया है, ये जो उक्ति कहा गया है, किसके कहा हुआ उक्ति है? कह रहा है अब्दुल कलाम के। ख में कह रहा है रहीम के, और गो में कह रहा है इकबाल के, और घ में कह रहा है गालिब के। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो उक्ति है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, वास्तव में सही बात है। ये इकबाल जी का कथन है। ये कौन है? इकबाल जी, यानी गो नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग 8वें नंबर प्रश्न में। ये भी जवा पर्व से संबंधित है। कर रहा है जवा पर्व कौन महीने मनमल जा है? जवा पर्व जो मनाता है लड़की लोग, तो किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो। सावन महीने में, भादो महीने में, आश्विन महीने में, सब गलत। तो हम लोग जानते हैं कि जवा पर्व क्या होता है? भादो महीने के एकादशी के दिन मनाया जाता है ना? एकादशी जो पूर्णिमा एकादशी आता है उसमें, यानी भादर महीना। ख नंबर ऑप्शन जो है उसमें सही टिक लगेगा, यानी जवा पर्व भादो महीने में मनाया जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। ये दामोदर कोराई पुस्तक से है। कह रहा है संरची के मौत कैसे भेल हले? संरची और कमल का कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं दामोदर कोराई में। तो उसमें बोलता है कि संरची का मौत, संरची कैसे मर गई थी? ऑप्शन दिया हुआ है। पहला हम कह रहे बाघक संग लड़ाई के कारण। कह रहा है बाघ के साथ लड़ाई करने के कारण उसका मौत हो गया था, क्योंकि संरची और कलम बाघ से लड़ा थे ना। फिर कह रहा है वज्र गिरे कारण। फिर कहता है वज्र गिर जाने के कारण संरची का मौत हुआ था। फिर कह रहा है काल केतु कारण। काल केतु उसको अच्छा नहीं लग रहा था, कमल केतु और क्या बोलते हैं संरची को, बोलता है उसके कारण से। और घोम करे सब गलत। घोम कहता है ये सब तीनों ऑप्शन जो है गलत है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि क्योंकि हड़प्पा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि संरची का मौत कैसे होता है। तो वज्र गिरने के कारण एक बूढ़ी औरत को उठा के वो गिर जाती है, उसको उठाने के क्रम में
वज्र गिरता है, वज्रपात होता है, जिसके कारण संरक्षी की मौत हो जाती है। यानी ख नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। वो भी दामोदर कोड़ा की पुस्तक से ही है। संरक्षी कमल के जुगल जोड़ी से ककरा परपरी हवाल है। बोल रहा है कि संरक्षी और कमल को दोनों का जोड़ी था, जुगल जोड़ी, दोनों एकदम अटूट मेलन दोनों में था। तो उसको देख के किस आदमी को परपरी, परपरी मीन्स क्या होता है, ईर्षा द्वेष, किसको हो रहा था। दे रहा है ऑप्शन में काल केतु के, कह रहा है काल केतु को परपरी हो रहा था। फिर कह रहा है धूमावैद के, धूमावैद को कह रहा है कि परपरी होता है, क्योंकि धूमावैद तो उसका मीडिएटर था, ये तो गलत है, और काल केतु भी नहीं है। फिर गौ में कह रहा है बोने कुछ परसिन्हा, परसिन्हा मैंने क्या होता है, ईर्षालु, दूसरे के प्रगति को जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहा जाता है, परसिन्हा कहा जाता है। जेलस, अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, जेलस बोलते हैं। घौ में कह रहा है सभे सही, कह रहा है सभे सही है। तो हम लोग जानते हैं सभे सही नहीं है, ये है बोने कुछ परसिन्हा लोग। वन में जो कुछ परसिन्हा जेलस टाइप का आदमी था उसको संरक्षी और कमल की जोड़ी नहीं भाता था, यानी सबको परपरी हो रहा था। यानी गौ नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। कह रहा है अजगर नाटकें अजगर कखरा कहल गल है। अजगर नाटक जो है उसमें अजगर, अजगर क्या होता है, एक सांप होता है जो बड़े बड़े जीव जंतु को खा जाता है, बिना चबाए हुए निगल जाता है ना, तो उसी से संबंधित है। कह रहा है अजगर नाटकें अजगर कखरा कहल गल है। इस समाज में अजगर किसको कहा गया है, तो कह रहा है अघनु लाला के, फिर कह रहा है जालिम सिंह के, फिर कह रहे बाबा भगत के, और कह रहा है सभे के। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ तीनों व्यक्ति जो है, अघनु लाला ये भी आदमी को बहुत सताता था, थोड़ा बहुत पैसा देता था, दे के फंसाता था, ये भी आदमी का शोषण करता था। जालिम सिंह जो दोरागा है ये भी आदमी का शोषण करता था। बाबा भगत है ये भी आदमी के ठग के पैसा ऐंठता था। यानी कहने के तात्पर्य तीनों में दुष्टता का भावना था, दूसरे को सताने की भावना था, और अपने बड़ा होने का। यानी इसमें सभे ऑप्शन जो दिया है यही सही होना चाहिए, सभे सही है। अग्नि लाला भी अजगर कहा जा सकता है, इसको भी, जालिम सिंह को भी, और बाबा भगत को भी। लेकिन किताब कहीं कहीं दिया हुआ है अग्नि लाला, लेकिन हम लोग मानते हैं कि तीनों आदमी अजगर है ना। अब आते हैं हम लोग 12वें नंबर क्वेश्चन में। ये मुहावरा संबंधित है, व्याकरण से है, छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है थूके सत्तू सानक, थूक से सत्तू सानना, मुहावरा सही अर्थ हते। क्या अर्थ होता है, थूक में सत्तू सानने का मतलब क्या है? थूक से क्या सत्तू साना जा सकता है? नहीं साना जा सकता, वो हिचक के मर भी सकता है, उसका गला फंस भी सकता है। तो इसमें दिया हुआ है अभाव हवक, खो में दिया जरूरत से कम, गो में दिया पानी बचवक, और घो में दिया सब गलत। कर रहा है अभाव हवक, अभाव के कारण कर रहा है। फिर कह रहा है जरूरत से ढेर कम, जितना जरूरत चाहिए उससे कम। और फिर कह रहा है पानी बचवे खातिर थूक से सत्तू सानता है, और घो में कर रहा है सब गलत। तो हम लोग जानते हैं कि थूके सत्तू सानक मतलब होता है जरूरत से बहुत कम, जरूरत से बहुत थोड़ा। यानी ख नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन में आते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है आबगा शब्द माने की हवे। कह रहा है कभी कभी विपरीत अर्थक शब्द दे देता है, पर्यायवाची शब्द दे देता है, क्या बोलता है शब्द का माने पूछ देता है। तो यहाँ पूछा है अबगा शब्द माने किए हुआ है, शब्द का माने पूछ दिया। अबगा, खट्टा में जो अबगा होता है उसका हिंदी में क्या माने होता है? क में दिया है सूद, ख में दिया है फालतू, गौ में दिया है फूनगी, और घ में दिया है मेढक। तो हम लोग जानते हैं अबगा किसको बोलते हैं, जो प्योर रहता है, एकदम शुद्ध रहता है। यानी कौन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।